हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी MIT IAS अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स प्रोविजनल आंसर की में बीपीएससी ने 8 क्वेश्चंस के आंसर को चेंज किया है। और MIT IAS अकेडमी वैसे 8 प्रश्नों के को कंफर्म करेगा तथा उनके आंसर्स को कंफर्म करेगा, ऑथेंटिक सोर्सेज प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं कि टोटल 13 विवादित प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी और सभी की ऑथेंटिक सोर्सेज दी जाएगी। दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जिस तरह से बीपीएससी ने रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ नहीं किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स में काफ़ी कहें तो असंतोष है और इस तरह से जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अब सीधे टू द पॉइंट आते हैं कि जो 13 इम्पॉर्टेंट विवादित प्रश्न हैं जिसके आंसर और ऑथेंटिक सोर्स पे हम बात करते हैं। ये बुकलेट सीरीज डी है जिस पे कि हम लोग देखेंगे। आज का पहला यदि बातचीत की जाए कि आज की फर्स्ट ऐसे प्रश्न जिस पे कि ऑब्जेक्शन की गई है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जिस पे ऑब्जेक्शन है और ये कंफर्म है जिसे कि बीपीएससी द्वारा चेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रश्न है कि हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बीपीएससी ने जो आंसर किया है वो चेराज किया है। अगर दूसरी बात यदि फ्रेंड्स की जाए तो इस प्रश्न के पे थोड़ी सी बात की जाए तो इसमें चेराज और प्लस कुशान को ऐड किया जाएगा, तो ये आंसर जो होगा इसका ई आंसर किया जाएगा फ्रेंड्स। अब इस पे थोड़ी सी ऑथेंटिक सोर्सेज की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे कि RS शर्मा की इंडिया एंसेंट पास्ट में पेज नंबर 196 मैं इस चीज़ को कोट करता हूं जिसे कि आप रिटर्न कर सकते हैं। 196 में ट्रेड एंड एग्रीकल्चर पैराग्राफ है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कुशान्स के बारे में यहाँ क्लैरिटी दी जा रही है। द कुशान कंट्रोल्ड द सिल्क रूट which started from the China and passed through their empire in Central Asia and Afghanistan to Iran and Western Asia, which formed a part of the Roman Empire in the Eastern Mediterranean zone। तो फ्रेंड्स ये क्लियर था कि यहाँ पे कि जो कुशान ने सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था जिस थ्रू से इनका जो रोमन व्यापार था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड यदि बात की जाए चेरा के बारे में तो आप 214 पेज देख सकते हैं जिसमें कि लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियर लिखा गया द चेरा स्टेट वाज इम्पोर्टेंट एज द important of the Cholas and Pandyas and owned its position to trade with Romans. Romans set up 2 regiments at Mujris, Contromenius and with Kangrenor in the Cheras state। तो ये एक चेराज के साथ, तो इस तरह से यदि आप इस प्रश्न का आंसर करें तो आप चेराज प्लस कुशान दोनों आंसर करेंगे। इस तरह से आपका जो आंसर होगा ई। इस प्रश्न को आप प्रश्न नंबर 1 जिसे कि आप कंफर्मेशन से ले सकते हैं, इस प्रश्न में चेंजेस की जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे जिस तरह से मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं जिस पे कि हमारी चर्चा होगी। ये जो प्रश्न है और यहाँ पे आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द विलियम बेनेटिक। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि एवोल्यूशन ऑफ सती देख सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ रिलीजन देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सती और एवोल्यूशंस की बात की जाए तो ये जो एवोलिश हुआ 1829 में, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं। सेकंड आप स्लेवरी की बात करें तो स्लेवरी वाले केस की अगर बात करें तो यहाँ पे एलन ब्रो ने 1843 में, जैसा कि मैं यहाँ आपको बता दूँ 1843 में एलन ब्रो ने इस स्लेवरी का एबोलिश किया। और नेक्स्ट यदि आप देखें डिसेबिलिटी एक्ट की बात करें तो 1854 में इसे डलहौजी ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। और नेक्स्ट यदि आप बात करें तो ठग इसे स्लीमैन के थ्रू यदि देखें तो बेनेटिक के समय में इसे लाया गया। इस तरह से आंसर को यदि ऐड करें तो 1 और 4 ये ऐड करेंगे आप, तो इस तरह से आंसर आप देखेंगे इस ऑप्शन में। तो थोड़ी सी मूव करके देख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पे 1 और 4 ऑप्शन ना बीपीएससी ने नहीं दिया है। इस तरह से आंसर जो होगा
ऑप्शन ई। तो यहाँ हम लोगों ने 2 प्रश्नों पे बात की। इस तरह से ये दूसरा कंफर्म क्वेश्चन होगा जिसे कि बीपीएससी ने चेंज किया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है जिस पे कि आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 20 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिनट फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी। यहाँ एक कन्फ्यूजन था हिंदी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कि मैं क्लैरिटी देता हूँ कि राजवंश वहाँ दिया गया था, तो वैसे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्धन डायनेस्टी पुष्पभूति, तो यहाँ आप ऑप्शन डी करेंगे। ये ऑप्शन जो है बीपीएससी के ऑप्शन से मैच करता है, तो इस तरह से इस पर किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जिस पे कि एक ऑब्जेक्शन की गई है, ये प्रश्न आप देखेंगे। इस पे आप देखेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें देखेंगे इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, द थीम फॉर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी 2022 इन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। एंड थर्ड देखेंगे द प्रोजेक्ट टाइगर इज टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। और रही बात कि इसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी को बार बार कई कैंडिडेट्स इस पे प्रश्न कर रहे हैं। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी थीम बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो यहाँ मैं थोड़ी सी करेक्शन करने का प्रयास करूँगा कि आप फ्रेंड इस चीज़ को समझिए कि इन जो ये थीम जो है इस चीज़ को नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी के तौर पे ही इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से आप आंसर जो करेंगे 1, 2, 3, इसमें बीपीएससी ने भी इसमें जो आंसर किया है, जिस पे मैं बता दूं कि 1, 2, 3 आंसर दिया है। एक कंफर्मेशन मैं आपको कर दूं कि बीपीएससी का आंसर जो है 24 का ये सी है, और MIT IAS अकेडमी भी सी आप कंफर्म आंसर करता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टरी अगर बात करें कि जिस पे कि आप ये मान के चले कि चेंजेस हुई होंगी, हमने अभी तक बताया, फिर उसे एक बार रिव्यू भी किया जाएगा जिसमें कि 8 क्वेश्चंस को आपको काउंटिंग कराई जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 एक यहाँ भी एक ऑब्जेक्शन हुई है, जैसा कि मैं बता दूं, आप इसे अच्छी तरह से दिमाग में रख लें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब इज़ लार्जेस्ट इन इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे कि सेंसस जो है कि आप इमीडिएट सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के साइट पे भी आप इस सेंसस को देख सकते हैं। दूसरे साइट NCERT ने इस पे एक गॉन्ड आंसर किया है, जिसमें कि इसे प्रिंटिंग मिस्टेक माना जाएगा या फिर इस तरह से मिस्टेक हुई है NCERT के थ्रू। हालांकि JPSC 7 JPSC में भी इस प्रश्न को पूछा गया। आंसर जो इसका होगा होम मिनिस्ट्री सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के साइट से यदि सेंसस का रिपोर्ट निकालते हैं तो ये होगा भील। तो ये दूसरा जो आप आंसर यहाँ पे करेक्ट करेंगे। और तीसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये से भील ही आंसर BPSC ने भी किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो 47 है। 47 आप देखेंगे तो थोड़ी सी मैं क्लियर करूँ। 47 टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत द स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द एवरी 5 years ANR। इसमें 4 ऑप्शन है, फाइनेंस कमेटी, एडवाइजरी कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लक्ष्मीकांत के 38 चैप्टर में पेज नंबर 10 में देखेंगे फाइनेंस कमीशन। गवर्नर ऑफ अ स्टेट सेल आफ्टर every 5 years constitute a finance commission to review the financial position of the पंचायत। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ जो आंसर आप करेंगे फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यदि आप मूव करेंगे फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर, हालांकि यहाँ पे देखेंगे कि BPSC का जो आंसर है BPSC ने भी इसे प्रोविजनल आंसर की में डी ही आंसर किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 में देखेंगे ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है ये, जिस पे कि हमारी चर्चा होगी। तो 7 निश्चय कार्यक्रम जो कि पार्ट 2, चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग वोमेन, कैपेबल वोमेन,
इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, एयरवेज टू एवरीवन, युवा शक्ति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इस जगह पे थोड़ी सी आप जैसा कि आप 1 मिनट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BBMIT ने भी इस BPSC के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए भी ये गेस किया था, जिसमें कि हमने एक सीरीज़ चलाई थी 1 मिनट 1 क्वेश्चन कन्फर्म क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं वहाँ भी इस प्रश्न को क्लैरिटी से दिया गया है। और यहाँ जो देखेंगे 7 निश्चय में 7 कार्यक्रम को इंक्लूड किया गया था। एयरवेज टू एवरीवन ये कार्यक्रम नहीं है, इस तरह से यहाँ क्वेश्चंस में पूछा गया विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द 7 निश्चय। सेकंड तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 61 के बाद आप देखेंगे 63 पे आएंगे। 63 में देखेंगे विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द 68 राउंड ऑफ NSSO। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी सी आपको बता दूं कि जो आंसर जो है इस क्वेश्चंस पे आप देखेंगे तो 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट इज़ नॉट ट्रू। और इस तरह से आंसर यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा गया नॉट ट्रू, तो ये बाकी 3 जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो करेक्ट है। इस तरह से जो आंसर होगा इसका सी। BPSC ने 63 का जो आंसर यहाँ पे दिया है वो ई दिया है, और इस तरह से ये एक आंसर जो है वो सही होगा। जो भी कैंडिडेट्स या अभ्यर्थी ने इसे सी किया है उसे डेफिनेटली BPSC ने भी अपने प्रोविजनल आंसर की में करेक्शन किया गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि 63 के बाद आप मूव करेंगे 65 पे। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल करेक्ट है, इन्हेंसमेंट ऑफ रिचार्जिंग ऑफ एक्वाफायर्स, और नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, रिपेयर एंड रिमूव द वाटर बॉडीज़। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट हैं। आंसर जो है यहाँ पे ई है। इसे आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। और जो BPSC ने आंसर किया है, BPSC ने इसका आंसर ए किया है, जो कि गलत आंसर है, और आंसर जो करेक्ट होगा ई होगा। और इस तरह से BPSC ने इसे करेक्ट किया होगा, और निश्चित तौर पे इसे अपने आंसर में इंक्लूड किया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स 120, आप इसे देख सकते हैं। और फाइनली सारे क्वेश्चंस को काउंट की जाएगी, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट 8 वो कौन से प्रश्न हैं जिसे BPSC ने चेंज प्रोविजनल आंसर की में चेंज किया है। 120 नंबर में हम आते हैं। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें कि आप देखेंगे ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर्स अलोंग इट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। यहाँ जो जैसा देखेंगे, जैसे कि BPSC ने डी आंसर कर रखा है, थॉमसन इफेक्ट आंसर है इसका, सीबेक इफेक्ट। इसे भी आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस पर किसी तरह की ऑथेंटिक सोर्सेज की ज़रूरत हो तो इमीडिएट आप कमेंट बॉक्स से भी ले सकते हैं, कमेंट करके भी। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, और BPSC ने यहाँ थॉमसन किया है, और करेक्ट आंसर सीबेक इफेक्ट है। 125 पे चलते हैं। 125 यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखेंगे कि काफ़ी ये आसान सा प्रश्न है कि विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ 2 तरह की बातें हैं। एक सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी के लिए किसने इनिशिएट किया। सेकंड प्रश्न जो यहाँ बनता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेट ने पहले किया। तो यहाँ जो है कि इनिशिएट उत्तराखंड ने किया, जो कि आपका प्रश्न है। BPSC ने भी यही आंसर दिया है। जबकि अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है कर्नाटका है, और जो कि यहाँ पे आपके प्रश्न में नहीं है। ऐसे कई प्रश्न कई ऐसे जो
स्टूडेंट्स है इसे ई ऑप्शंस के तौर पे देखते हैं, लेकिन आंसर जो है बीपीएससी का ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 143 पे हम मूव करते हैं। यस, यहाँ देखेंगे यूएन जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड एन इंडियन स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन ऑन लैंग्वेज विच लैंग्वेज इज मैंशनड इन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स इसमें बीपीएससी ने सी ऑप्शन किया है। जैसा कि मैं बता दूं, बीपीएससी का ये आंसर गलत है और यहाँ पे ये तीनों लैंग्वेज इंक्लूड है, और इस तरह से आप ऐड करें तो इन तीनों को इंक्लूड करें। ऑप्शन बंगाली, हिंदी, उर्दू इंक्लूड होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। और जबकि बीपीएससी ने इसे सी आंसर किया है, इस तरह से आंसर जो होगा वो ई आंसर यहाँ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 147, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और चूँकि इसमें थोड़ी सी गलती होने की चांसेस थी। ये कारण था, एक पर्टिकुलर रीजन था कि विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023। गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा। तो इसमें मैं पहले जो इसका जो वेन्यू था वो जम्मू एंड कश्मीर था, बाद में से चेंज किया गया, और ये एट प्रेजेंट जो वेन्यू है वो दिल्ली है। जिस समय एग्ज़ाम दी गई उस समय की जो वेन्यू की बात की जाए, और दिल्ली। तो इस तरह से बीपीएससी ने जो आंसर दिया है बी, इसे करेक्ट करना होगा। इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। तो फ्रेंड्स हम 8 जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस होंगी उस पे सीधे आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं कि कौन कौन सी 8 क्वेश्चंस पे बीपीएससी को चेंज करना होगा तो या किया गया होगा। तो इमीडिएट हम इसके करेक्शन आपको बताते हैं कि वो 8 क्वेश्चंस कौन कौन से इंक्लूड बीपीएससी ने किया है, जिससे कि आप अपने मार्क्स को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे। नंबर 1, ये ट्रेड रिलेशन विथ रोमन जो है, इस पे आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे यदि हम चलें, जिसे कि चेंज किया गया होगा, तो विलियम बेनेडिक्ट की जो क्वेश्चन है ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसे चेंज किया गया होगा। नंबर 3 पे यदि हम चले तो ये 61 पे 7 निश्चय कार्यक्रम को में चेंज करना होगा, ये तीसरा किया गया होगा। तो 7 निश्चय यहाँ भी एयरवेज टू एवरीवन, जो कि रॉन्ग है, इस 7 निश्चय का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, यदि ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो कि आप डेफिनेटली मान के चले कि जिसे कि बीपीएससी ने चेंज किया होगा अपने प्रोविजनल आंसर की में। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसे कि चेंज किया गया होगा वो एनएसएसओ की रिपोर्ट जो है, यहाँ पे भी जो है ये बीपीएससी ने इनकरेक्ट आंसर प्रोविजनल आंसर की में दिया था, जिसे बीपीएससी ने करेक्शन किया होगा। और नेक्स्ट यदि मूव करें तो आप 65 देखें, जिसमें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। और 5th में यदि बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसे बीपीएससी ने 8 ऐसे प्रश्नों के जो आंसर चेंज किए हैं उसमें इसे इंक्लूड किया गया है और नेक्स्ट किया गया होगा। और नेक्स्ट यदि बात करें कि 105 क्वेश्चंस मैंने बताया, जिससे कि आप भी करेक्शन कर सकते हैं। ये 6 नंबर में यदि हम बात करें तो 120 में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे मैं आपको बता दूं, 120 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीबैक इफेक्ट, इसे इंक्लूड करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जिसमें चेंजेस बीपीएससी ने किया है 143, या चूँकि अभी तक तो रिवाइज आंसर की बात या ऑफिशियल आंसर की, फाइनल ऑफिशियल आंसर की बीपीएससी ने नहीं दिया है। ऐसे कंडीशंस में जो 7 नंबर होगा, जिसे मैं बता दूं 147 पे देखें, 147 पे मैं बता दूं 143 पहले देखें। तो ये यूएन जनरल असेंबली, यहाँ भी आप देखेंगे तीनों लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। और लास्ट जो 8 जो कि जिससे बीपीएससी प्रोविजनल आंसर की में आंसर चेंज हुआ है या हुआ होगा,
तो इसमें आप देखेंगे G20 समिट इन 2023 न्यू दिल्ली दिल्ली इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये 8 विवादित आंसर थे। थोड़ी सी मैं कटअप पे बोल दूँ। कटअप में जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि ऐसे चेंजेस हैं जो कि जैसे वेन्यू की बात करें G20 की, तो सारे स्टूडेंट्स को इसके आंसर्स डेफिनेटली उन्हें इसकी जानकारी होती है, और जो भी बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं वो तो इसे करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इस पे लीड किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करेंगे। 7 निश्चय कार्यक्रम में भी किसी को लीड नहीं दिया जा सकता है। इसे सातों पॉइंट को स्टूडेंट याद करके मेमोराइज करके ही एग्ज़ाम में जाते हैं। तीसरा पॉइंट यदि कहा जाए विलियम बेनेटिक की बात की जाए तो ये कॉमन सा क्वेश्चन था जिसमें कि बीपीएससी की गलती थी। बीपीएससी डेफिनेटली इसे करेक्शन करेगा, तो इस पे भी लीड नहीं दिया जा सकता है। रही बात कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसपे कि कुछ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सकता है। वैसे कंडीशंस में यदि विवादित प्रश्नों की संख्या 7 या 8 हो जाती है, जिसमें कि 8 क्वेश्चंस को चेंजेस किया गया है, तो वैसे में 1 मार्क्स आप प्रोजेक्टेड जो MIT IAS अकेडमी का कट ऑफ है उसमें आप कम कर सकते हैं। और टोटल जो एट प्रेजेंट यदि बात की जाए तो जो कट ऑफ पे बात की जाए तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ होगा वो एट प्रेजेंट यदि अगर इस 8 प्रश्न को चेंज किए बीपीएससी करता है तो वैसे कंडीशन में कट ऑफ आपकी कम होगी और भी, और जिसमें आपका जो कट ऑफ होगा 101 +-2। जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स 99 जनरल कैटेगरी मेल में आ रहा हो प्रोविज़नल आंसर की पे ही, तो वो डेफिनेटली अपनी मेंस की तैयारी करें। और मेंस के लास्ट जो 40 डेज़ या 45 डेज़ जो रेस्ट बचे हुए हैं, वैसे कंडीशंस में फ्रेशर भी चाहें तो इमीडिएट इस रेस में आ सकते हैं। और MIT IAS अकेडमी से आप GS पेपर 1 GS पेपर 2 के मॉडल आंसर ले सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, या हिस्ट्री हो, GS पेपर 1 में हिस्ट्री हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक्स हो, तो हिस्ट्री में ये सिर्फ ऐसे 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आप 3 क्वेश्चंस बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे, मॉडल आंसर से लिख पाएंगे। दूसरा करंट अफेयर्स पे 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें कि आप पूरी कैपेबिलिटी से 3 क्वेश्चंस लिख पाएंगे, जिसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और यदि आप ये मान के चले रेस में नहीं भी हैं तो वैसे भी कंडीशंस में आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। और जिनकी आंसर राइटिंग बेहतर है वो मॉडल आंसर की हेल्प से इमीडिएट वो रैंकिंग में भी जा सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि GS पेपर यदि 2 की बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी में, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा वास्ट पॉलिटी की नेचर देखने को मिल रही है, तो वैसे कंडीशंस में भी जो MIT आपको सिर्फ 15 गेस क्वेश्चंस मॉडल आंसर देगा, जिससे कि आप मान के चले कि आप 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। यदि आप बात करें सेकंड यदि पेपर की बात करें तो वैसे कंडीशंस में भी आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे ऑलरेडी हमने वीडियो दिया भी है, तो यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। साइंस टेक पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे कि आप माने कि अपने सेगमेंट को कर पाएंगे। टोटल यदि क्वेश्चंस को आप ऐड कर लें तो GS पेपर 1 पे टोटल 25 क्वेश्चंस, और यहाँ बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। इससे कि आप 60 to 70% अपने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में मेंस में आप पाएंगे कि मॉडल आंसर से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। और रही बात कि आप अपने आंसर राइटिंग को भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे। मेरा कहना है कि अब रेस्ट 45 डेज़ बचे हुए हैं, आप चाहें तो इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें कि जिन भी स्टूडेंट्स का 99 मार्क्स है, आप एकदम बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप नेक्स्ट लेवल के लिए बेहतर तरीके से हार्ड वर्क करते हुए ये समझें कि इस बार एक सीट अपने लिए कंफर्म करें। थैंक यू फ्रेंड्स।